नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक रैली का आयोजन किया गया माई टाउन माई प्राइड जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से। उसी विषय में हमने जम्मू के जो मेयर से उनकी भी वार्तालाप की। पर वहीं दूसरी तो अगर बात करें पार्षदों की, एक अहम रोल रहता है, एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं अपनी वार्ड के। जितनी भी दिक्कतें हैं वहाँ के लोग उन रिप्रेजेंटेटिव तक बताते हैं, वो आगे जाकर उन मुश्किलों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। माई टाउन माई प्राइड के अंतर्गत क्या कहना, हमारे साथ द्वारका चौधरी एक तरफ पार्षद जुड़े और प्रीतम सिंह जी, आइए जानने का प्रयास करेंगे ये कार्यक्रम क्या वाकई में माई प्राउड माई टाउन जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है और आने वाले समय में किस तरह से जम्मू वासियों के लिए अच्छे कार्य होंगे। जी प्रीतम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार, जय माता दी जी। बहुत अच्छा जी, नाम सुनने को तो बड़ा अच्छा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो एक मैसेज निकाला है कि हमारे जम्मू शहर में 30 तारीख से लेके जो 4 तारीख तक एक जनता से रूबरू होने का हर एक डिपार्टमेंट जितने भी हैं कंसर्निंग जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे आएंगे और आपके लोगों की डायरेक्ट उसी टाइम सुध बुध लेंगे। जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो मौके पे ही सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि जैसे हमें रात को 11 बजे मैसेज हमारे ग्रुप में आ गया तो उसके बाद सुबह हमने सोचा पता नहीं पहले की तरह है कि डिपार्टमेंट आए ज़रूर। मैक्सिमम कुछ डिपार्टमेंट आए, कुछ नहीं आए। जब उनके पास वो आए हैं हमारे पास तो हमने बोला ठीक है, बहुत अच्छा है जी, हम जनता को बुला लेते हैं। तो इससे अच्छा और क्या है कि जनता की हमारा देश को, हमारे जम्मू शहर को, हम अपने गाँव को, अपनी गली को सुंदर करना है, उसके बारे में हमारे ऑफिसर्स आए हैं। तो मगर आए ज़रूर हैं, पर देखने को तो मिले नहीं, मगर आए हैं, मगर चुना इक्का दुक्का देखने को। हाँ, एक तो वो सारे आ नहीं रहे और जो आए हैं उनको जब हमने पूछा कि मेरे लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं। हमने कहा कि हमारे लोगों को गलियां चाहिए, वो भी उनके पास नहीं। हमें उनको कहा कि ड्रेनिंग सिस्टम, जो गंदा पानी गलियों में रुका है उनके लिए ड्रेनिंग सिस्टम चाहिए, कहते वो है नहीं। तो फिर मैंने बोला कि प्रॉब्लम सुलझाने का मतलब क्या है? हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। से आपके बैक टू विलेज 4 की बात करें, यही तो निकला था कि जनता की, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बात, आज भी वो उसी परेशानी से जूझ रहे हैं। सेम यहीं पे माई टाउन माई प्राइड तो डिपार्टमेंट जिस तरह से आपने कहा, तो फिर ये प्रोग्राम करने का मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये कितना अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, उसके बावजूद जैसे कि डिपार्टमेंट के बंदे आए हुए हमारे पास, हम कहते हैं कि ये विडो लेडी है, इसकी पेंशन लगवा दो, उसको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। तो चाहे वो उधर आए डिपार्टमेंट तो इनकम सर्टिफिकेट उसका बनाए इमीडिएटली। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता, कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट पे नहीं लगेगी। हमने कहा इसका बीपीएल राशन कार्ड बनाओ, वो भी नहीं बन रहा। तो फिर क्या है? ओवरऑल ग्राउंड पे जब खड़े हैं, जब लोग आए हैं और डिपार्टमेंट के ऑफिसर से तमाम कुछ आए नहीं हैं, जो आए हैं कम से कम उसका हल निकालें। प्रॉपर सुविधा नहीं है इनके पास। अगर हम पानी नहीं दे सकते लोगों को मौके पे, हमारी गली में अगर पानी का बंदोबस्त नहीं, मैंने चाहिए क्या, हमें पानी, रोड, गली नाली, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं। और जो हमारी ओल्ड एज पेंशन की बात आ रही है कि जिनकी लगी है वो ठीक है, मैं मानता हूँ। अभी उसके लिए इन्होंने कह दिया कि बीपीएल राशन कार्ड, एक ओल्ड एज का बीपीएल राशन, अगर उसका बेटा कोई अच्छी जॉब करता होगा, अगर उसकी चाहत है कि मुझे ओल्ड एज पेंशन लगी जाए, तो वो उनके पास बीपीएल राशन कार्ड बन नहीं रहा। जब नहीं बनेगा तो उनकी कैसे लगेगी? इसी तरह कि हर एक डिपार्टमेंट आ रहे हैं, उनके पास अवेलेबल जो भी है माई टाउन माई प्राइड का एक बोर्ड जरूर लगा है, दिखावा जरूर हो रहा है, मगर जो जनता के लिए कुछ नहीं है। जनता के लिए कुछ नहीं है। कहते हैं कि सिर्फ फोटोग्राफी आते हैं, बैठो फोटो खिंचाओ, पूछो, बस खत्म। यानी कि ये भी हम साफ तौर पर कहेंगे, अब द्वारका चौधरी जी के पास आएंगे, यानी अब ये भी बैक टू विलेज 4 की तरह, 1 2 3 4 की तरह ये भी एक आई वॉशी है। यानी ऑफिसर आते हैं पर जनता के लिए उनके पास कुछ नहीं है। देखिए, जो माई टाउन माई प्राइड का आज से 2 साल पहले भी जहाँ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोगों ने कुछ डिमांड्स रखी थी, उनमें से कोई भी काम नहीं हुआ। आज इन्होंने ये बाड़ों के अंदर दफ्तर बनाए हैं, 5-7 बाड़ों के अंदर एक वार्ड को चुना हुआ है। जैसे मैं वार्ड नंबर 46 से कॉरपोरेटर हूँ और मेरी ही वार्ड में इसका ऑफिस रखा हुआ है। मैं 2 दिन से वहाँ ही था। वहाँ पे कोई 30-40 डिपार्टमेंटों के कोई जूनियर असिस्टेंट, कोई सीनियर असिस्टेंट, कोई इस किस्म का कोई ना कोई बंदा आ रहा है, कोई बैंकों से भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं काम की तो वही फॉर्मेलिटी है। जैसे आप बैंक में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, जहाँ कहीं डीसी ऑफिस में चले जाओ, तो जो फॉर्मेलिटी है वही है, फिर वहाँ ही जाना है। तो हमने कई चीज़ें रखी कि जो मोटे तौर पर, जैसे प्रीतम जी भी बता रहे थे कि हाँ, आज से 3 महीने पहले पेंशन लोगों की मिल जाती थी, विडो, हैंडीकैप,
और ओल्ड एज ओल्ड एज पेंशन बिल्कुल। वो थी। एक तहसीलदार साहब इनकम सर्टिफिकेट देते थे जिसकी 6,000 से कम इनकम है उसको उनको मिलता था। इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अभी ये बोलते हैं कि बीपीएल राशन कार्ड चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड बनाते नहीं। उनकी डीसी जम्मू चेयरमैन है और बाकी कमेटी बनाई हुई है। वो कमेटी में एप्लीकेशन लोग दे देते हैं, कई महीनों तक चक्कर काटते रहते हैं, बनता है नहीं। बेसिकली जो लोग गरीब हैं, चाहे उनके बच्चे काम करते हैं, लेकिन आजकल जो ओल्ड एज लोग हैं वो अलग से बच्चे अपना हिसाब से रह रहे हैं और उनको वो डिज़र्व करते हैं पेंशन के लिए, तो वो पेंशन उनको मिल नहीं रही जैसे पहले मिल रही थी। तो बीपीएल का ऑप्शन जो रखे, ये सरकार को ऐसे काम करने चाहिए जो लोगों को ज़रूरत है। माई टाउन माई प्राइड हो या बैक टू विलेज हो, जब लोगों के बीच में जाना तो जो बात वो रखें, कम से कम उसका हल होना चाहिए। तो ये इसका हल जो है वो मुझे नहीं लगता ये निकाल पाएंगे, कोई जहाँ करेंगे। अगर ये लोग आए हैं तो जो हम लोग पब्लिक डिमांड रख रही है वो काम भी होने चाहिए, ऐसा हमें लग नहीं रहा। क्योंकि ऐसे ही रेगुलराइजेशन कुछ कॉलोनीज़ की बात है, मैंने की थी कल भी बात। मैंने कहा हाउसिंग डिपार्टमेंट हो जो जेडीओ हो, उसके बाद जम्मू की 18 कॉलोनीज हैं जो रेगुलराइज करने वाली हैं, जो 50 साल से लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक कुछ कॉलोनीज पहले रेगुलराइज हो गई थी, लेकिन उनको करना है नहीं, सिर्फ खाना पूरी है। हम कहते हैं कि माई टाउन माई प्राइड में जो भी लोग आ रहे हैं उनको डायरेक्शन गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए। माई टाउन माई प्राइड तभी बनेगा ना जब जनता की जनता की जो डिमांड है, जो उनको ज़रूरत है, जब वो पूरी होगी। तो ऐसा जहाँ लग नहीं रहा, ये एक अपना खाना पूरी कर रहे हैं, ये भी इस बात से लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि जो कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद आप दोनों का, प्रीतम जी का भी, द्वारका जी का, आपने सच्चाई रखी सामने। ये हमने आपको पूरी बात बताई कि जिस तरह से हमने मेयर साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि माई टाउन माई प्राइड में ये होगा वो होगा, पर अगर ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो अगर कोई प्रोग्राम की शुरुआत होती है और उस प्रोग्राम में ये कहा जाता है कि आम जनता के मुद्दों को सुना जाए और उन्हें हल भी किया जाए, फिर अगर सिर्फ मुद्दे बोर्ड लाकर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर सिर्फ सुना जाए और उस पर काम नहीं हुआ जाए तो फिर ऐसे प्रोग्राम पर काफ़ी खर्चा करने का क्या फ़ायदा। वही पैसा आप जनता की कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए गए, किसी घर तक सड़क पहुंचाइए, किसी के घर तक पानी बिजली पहुंचाइए, वो ज़्यादा बेटर है। और जिस तरह इन दोनों ने कहा, पार्षदों ने, कि ये भी बैक टू विलेज 1 2 3 4 की तरह ये जो प्रोग्राम है माई टाउन माई प्राइड, ये भी एक आई वाश है। अगर जो ऑफिसर यहाँ पर आते हैं, जो जनता से रूबरू होते हैं, वो आते तो ज़रूर है, फोटोग्राफी भी होती है, मीडिया में हाईलाइट भी होते हैं, पर जनता को देने के लिए जनाब उनके पास कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो फिर इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोड़े रियासी हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।